हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 के फ्रैक्शन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास 6 के फ्रैक्शन के कंसेप्ट मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 6th और 5th के कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज एंड टर्म्स फ्रैक्शन के ऑलमोस्ट सेम है। तो 5th स्टैंडर्ड का वीडियो फ्रैक्शन का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। So before starting the topic, if you are new on my channel, please subscribe it, please like it, and please share it with your friends. So let's get started. So सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि convert 6:7/9 in improper fraction. ओके, सो लास्ट जो 5th स्टैंडर्ड का वीडियो था उसमें मैंने प्रॉपर फॉर्मूला बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है साथ में, इसे हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है द होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 9 54 plus 7 divided by 9. So it is 61 upon 9. This is the improper fraction. Why it is improper fraction? Because numerator is greater than denominator. तो improper fraction वही होता है जिसमें numerator denominator से बड़ा होता है। So now it is converted to improper fraction. अगर हमको similarly क्वेश्चन रिवर्स में आता कि आपको 61/9 क्वेश्चन में दिया हुआ है and you have to convert it into the mixed fraction, तो हम क्या करेंगे? 9 से 61 को डिवाइड कर देंगे और फिर हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं? डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्वोशिएंट एज अ होल टर्म, क्वोशिएंट आ जाएगा एज अ होल टर्म, देन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जो आपका यहाँ पर डिवाइजर है या जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा डिवाइजर। तो इस तरह से हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is Seema has 28 books. She gave 4/10 to Meera. How many books does Meera has? सीमा के पास है 28 बुक्स, राइट? 28 बुक्स में से अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि उसने 4/10, 4/10 किसका? 4/10 28 का, यानी कि 4/10 ऑफ 28 बुक्स, क्योंकि उसके पास 28 है, ये उसने दे दी है मीरा को। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि मीरा के पास कितनी बुक्स है। सो 4/10 इंटू 28, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 14 4s are 56 upon 5. So this is the fraction of books which Meera has. Fraction of books Meera has. सीमा के पास थी 28 बुक्स एंड 56/5, यानी कि अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ आंसर आएगा। 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 1 is the, सो डॉट डेसिमल लगा के 5 2s are 10, 11.2 समथिंग। या फिर अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बात करें तो ये होगा आपका 11:1/5, राइट? ये नंबर ऑफ बुक्स उसने दी है मीरा को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बुक्स देने के बाद सीमा के पास कितनी बुक्स बचेंगी, तो आप इसको सिंपली 28 में से 56/5 को माइनस कर देंगे एलसीएम की मेथड से। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि मीरा के पास कितनी बुक्स है, तो मीरा के पास है ये फ्रैक्शन, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Write the fraction equivalent to 4/5 with numerator 16, यानी कि हमें 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 16 हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू सेम होती है।
फ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं बट वैल्यू सेम होती है, जैसे 1/2, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 4/8। ओके, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट या 8 पार्ट में से 4 पार्ट, दोनों ही केस में पार्ट जस्ट हाफ हो रहे हैं, क्योंकि 8 का हाफ होता है 4 एंड 2 का हाफ होता है 1, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1/2 ही आएगी, है ना। फाइनली वो पोर्शन हाफ ही कवर कर रहे हैं। वेल ये नंबर्स डिफरेंट है, फ्रैक्शंस डिफरेंट है, बट उनकी वैल्यू सेम है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो 4/5 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विद द न्यूमरेटर 16। इसका न्यूमरेटर 16 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा न्यूमरेटर। बट एज पर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हम सिर्फ ऊपर 4 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें नीचे भी 4 में डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा ये 16/20। तो हमने 4/4, 4 का ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, सो वी गॉट द नंबर 16/20 which is the equivalent fraction of 4/5, equivalent fraction of 4/5। ओके, तो हमने राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया 4/5 का। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5, न्यूमरेटर 16 है, कुछ भी नहीं दिया था, तो आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते थे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी भी नंबर का, बट यहाँ पर स्पेशली दिया है न्यूमरेटर 16 ही होना चाहिए, इसीलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू सिंप्लीफाई। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, सिंप्लीफाई करना, तो इसमें आपको बोर्ड मास रूल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बोर्ड मास रूल क्या होता है कि आपको पहले ब्रैकेट, देन जो ऑफ होता है वो, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन, इस तरह से आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इस फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 18, 18 + 7 25/9 + 11/15 + 9/24, और ये फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -13/4। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हमें एलसीएम मेथड से इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। 9, 15, 24 और 4, इनका हमको एलसीएम निकालना है। 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, again 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 3 9, 3 5 15। ये हमें तब तक करना होता है जब तक कि हमारे पास लास्ट में 1 नहीं बचते हैं सारे नंबर्स। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो लास्ट में 1 हो चुके हैं। अब हम इनका आपस में कर देंगे सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 360। So LCM of these four numbers are 360. ओके, अब 9 से 360 को डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर होगा 1000 प्लस 15 divided by 360, and then whatever number we get, we do the addition in 11, then 135 minus 1170। पहले सबसे पहले एडिशन करेंगे इन 3 नंबर्स का। इन 3 नंबर्स का एडिशन करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1398 minus 1170 divided by 360. So it is 228 divided by 360। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और शॉर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 114/180, और इसको और शॉर्ट करेंगे देन वी गेट 57/90।
ओके तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आया है 57/90। मैंने यहाँ पर एक एक करके जो है वो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर नहीं बताया है। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि आपको ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, बिकॉज टाइम का थोड़ा सा रहता है, लिमिटेशंस रहती हैं, क्योंकि मैं अगर इतना ज़्यादा डिटेल में आपको एक एक पॉइंट मल्टीप्लाई और एडिशन करके दिखाऊंगी सो इट विल टेक द लॉन्ग टाइम, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी एंड इट विल बी लिटिल बोरिंग टू। तो आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके देखेंगे, सेम आंसर आएगा आपका, बस कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ कीजिए ताकि मैथमेटिकल एरर्स कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यूनिट प्लेस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट प्लेस के नंबर पर अगर कोई भी इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 या 0 तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। 3, 9 इस तरह के अगर आपके उसमें कोई नंबर है 1, 3, 9 तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 3 से डिवाइड होगा, और 0 और 5 है तो वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। ये तीन नंबर्स का मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज ये 3 आर प्राइम नंबर्स, तो इनसे सारे मैक्सिमम नंबर्स इनसे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 5 एंड 0 तो ये ऊपर नीचे हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे टू रिड्यूस इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। 225 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। सिमिलरली नीचे डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 100, 45/100। अभी ये और छोटा हो सकता है, अगेन वी विल डिवाइड बाय 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ओके सो 9/20। अब ना तो ऊपर और नीचे हम किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर वाला नंबर जो है वो ऑड नंबर है, नीचे जो है वो इवन नंबर है, तो दोनों को हम किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर 225/500। ओके तो हमें उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक आप उस लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाते कि जब इससे आगे अब डिवाइड नहीं हो सकता, उस स्टेज तक आने के बाद दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 6 आवर्स। इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जगह पर आपको कुछ भी हो सकता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर्स, व्हाटएवर, लेकिन मेथड सेम रहेगा सॉल्व करने का जो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। सो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। सबको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमें फ्रैक्शन निकालना है 6 आवर्स का। 6 आवर्स का फ्रैक्शन हमें किसके साथ निकालना है, 24 आवर्स का 6th पार्ट, राइट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और उसमें से हमें 6 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे की जगह पर हम पढ़ते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 24 आवर्स इज 6 आवर्स। ऐसे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओके सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 24 आवर्स इज 6 आवर्स, 6/24 यानी 24 में से 6th पार्ट। ऐसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं, नीचे जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है और ऊपर जो होते हैं वो जितना पोर्शन हम उसका लेते हैं वो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 24 आवर्स और उसमें से 6 पार्ट, तो 1/4, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 6 आवर्स, राइट। नेक्स्ट इज arrange 2/5, 4/20 and 6/10 in ascending and descending order. Okay, so 2/5 as it is रहेगा, 4/20 it can be written as 4 1s are 4, 4 5s are 20, 1/5 we can write it. 6/10, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3/5 we can written is. Okay, now without taking the LCM हमको ये directly ही like fraction में मिल गए हैं।
अगर हमें ये इस तरह से लाइक फ्रैक्शन में नहीं मिलते और नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते तो हम सबका एलसीएम निकाल कर उनको लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज करते, तभी हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर पाएंगे। नाउ सभी के डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? असेंडिंग ऑर्डर बनेगा 1/5, 2/5, 3/5। Similarly, descending order बनेगा just opposite 3/5, 2/5 and 1/5। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं so we have to compare only numerator। न्यूमरेटर की वैल्यू देखनी है 1, 2 and 3, 3, 2 and 1 in descending order, right? यहाँ पर डायरेक्ट 5 आ गया, नहीं आता तो हम एलसीएम लेकर उसे चेंज करते हैं सेम डिनोमिनेटर में। Write the natural numbers between 2 to 15. What fraction of them are prime numbers? Natural numbers क्या होते हैं? 1 to 0 to infinity सारे natural numbers ही होते हैं, ओके? तो हम यहाँ पर 2 से 15 तक सारे natural numbers लिख लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, हमें 2 और 5 इंक्लूड करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ राइट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, बिटवीन 2 to 15 सॉरी। तो हमने सारे नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 3, 5, 7, 11 and 13। 13 आर द प्राइम, 5 आर द प्राइम नंबर्स। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 numbers are the prime numbers. Out of how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ये total numbers हैं यहाँ से यहाँ तक 12, और इनमें से 5 numbers हैं prime numbers। So 5 out of 12 is the fraction of prime numbers, fraction of prime numbers between 2 to 15. Okay, it's very simple, just keep practicing. Manu gave 3/8 part of the cake to her sister and 2/8 part to his friend. How much part is remaining? अभी कितना केक था उसके पास ये हमको नहीं पता है, बस हमें ये मालूम है कि केक में से इतना पार्ट उसने दे दिया अपनी सिस्टर को and this part he gave to his friend। तो total part he gave, total part he gave irrespective of कि वो किसको दिया है, बस दिया है। जितना पार्ट उस केक में से कम हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। टोटल इतना पार्ट उसने दिया है, ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 2 5, 5/8 पार्ट उसने दिया है। अब होल को हम हमेशा लिखते हैं 1, ओके, सो केक का पूरा पार्ट होगा 1, 1 इज द होल। हमेशा हम कहते हैं 1 होल में से इतना फ्रैक्शन निकाल दिया, यानी 1 में से 5/8 पार्ट कम हो गया। सो 1 पूरा 1 था, पूरा केक एक था, उसमें से 5/8 पार्ट उसने दे दिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ओके। देन 8 minus 8 ones are 8 and 5, so 8 minus 5 is 3/8। so 3/8 part cake is left, part of cake is left। जब भी हमें जो वैल्यू है जिसमें से पार्ट्स किए गए हैं, अगर वो वैल्यू नहीं दी हुई है तो उसे हम 1 सपोज करेंगे, बिकॉज 1 हमेशा होल, हम होल मानते हैं किसी पार्ट का, उसके फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप उसे 1 मान लीजिए, तो आपको इससे सॉल्व करना इजी हो जाता है, फिर आप उसमें से उसको माइनस कर सकते हैं, वैल्यू आ सकती है। सो 3/8 पार्ट इज द ऑफ केक इज द रिमेनिंग। 3/8 पार्ट बचा हुआ है, 3/8 पार्ट उसने अपनी सिस्टर को दिया था एंड 2/8 पार्ट उसने अपने फ्रेंड को दिया था। और 3/8 प्लस 3/8, 3/8 जो बचा हुआ है, 3/8 जो उसने सिस्टर को दिया एंड 2/8 जो उसने अपने फ्रेंड को दिया, ऑल मिलाकर 8/8, यानी कि अगेन 1 द होल केक, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस।
4/5 एंड 5/6 कंपेयर करना है, बीच में कोई साइन नहीं है, हमें लगाना है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। सबसे पहले 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसकी दो मेथड होती हैं कंपेयर करने की, मैंने आपको बताया था। 5 2s are 10, 10 3s are 30. So 30 is the LCM. 5 6 are 30 and 6 4s are 24. 6 5s are 30 and 5 5s are 25. So two fractions are 24/30 and 25/30. Which is greater? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को। 25 is greater than 24, यानी कि 25/30 is greater than 24/30. 25/30 किसका है? 5/6 का। So 5/6 is greater than 4/5. ये था LCM मेथड। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 4/5 एंड 5/6 का आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, 4 का मल्टीप्लीकेशन 6 में 24, 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 में 25। जिस न्यूमरेटर की वजह से बड़ा वैल्यू आया है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। 5 है न्यूमरेटर, इसकी वजह से ये 25 आया है विच इज ग्रेटर, तो 5/6 इज ग्रेटर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ज्यादा इजी है, यह मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज द अवर टॉपिक फॉर टुडे, कि हमने फ्रैक्शंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, जिस तरह के पैटर्न एग्जाम में आते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से फ्रैक्शन का कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपके 101% आएंगे। सिमिलर पैटर्न के, फिगर डिफरेंट हो सकता है, डिजिट डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। जो सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया है वो भी सेम रहेगा। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स इज जस्ट द नेम ऑफ प्रैक्टिस। आपको उसको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू डिफरेंट टॉपिक्स, विद द न्यू क्वेश्चंस, न्यू सॉल्यूशंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।